हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबका स्वागत है स्टडी विद पीस चैनल पर। हमने इससे पहले वाली वीडियो में क्या पढ़ा था? इससे पहले वाले वीडियो में हमने हरियाणा के दुर्ग व किले पढ़े थे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हरियाणा के मेले। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। हरियाणा के मेले। वामन द्वादशी का मेला। वामन द्वादशी का मेला कब लगता है? भाद्र माह की द्वादशी के दिन लगता है। कब लगता है? भाद्र माह की द्वादशी के दिन लगता है वामन द्वादशी का मेला। शिव चौदस का मेला कब लगता है? दुराना में फागुन माह में लगता है। कहाँ लगता है? दुराना में फागुन माह में लगता है। अब देखो, हमें ये याद भी करने हैं, तो कैसे करेंगे? कोशिश करते हैं कोई ट्रिक बन जाए जिससे हमें नामों को, इन मेलों को याद कर ले, कैसे कहाँ पे लगता है के नाम के साथ। वामन द्वादशी का मेला। वामन से बामन, जो वामन होते हैं, बामन होते हैं ना, पंडितों को वामन बोलते हैं, बामन बोलते हैं। तो बामन भादो माह की द्वादशी के दिन क्या करते हैं? भिक्षा मांगते हैं। तो वामन द्वादशी का मेला कब लगता है? भाद्र माह की द्वादशी के दिन लगता है। शिव चौदस दुराना में, दूर है जो दिन, ठीक है। शिव भगवान जी हमसे बहुत दूर हैं, तो दूर से दुराना, शिव भगवान हमसे बहुत दूर है। तो शिव चौदस का मेला कहाँ पे लगता है? दुराना में लगता है। कब लगता है? फागुन माह में लगता है। चलिए अगला या देखते हैं, दुर्गा अष्टमी का मेला। दुर्गा अष्टमी, दुर्गा माता होती है, उनका मेला। दुर्गा माता होती है तो उनका, दुर्गा माँ के 9 रूप होते हैं। हर रूप को 9 दिनों का एक दिन, 9 रूपों का एक दिन होता है। तो फर्स्ट वाली माता जो दुर्गा माता है, उनका दिन होता है अष्टमी को। तो दुर्गा की पूजा कब होती है? अष्टमी को होती है। तो दुर्गा अष्टमी का मेला कब लगता है? अष्टमी को ही लगता है। चैत्र माह में लगता है। कहाँ लगता है? नंथौला में। कहाँ पे लगता है? नंथौला में लगता है। चैत्र माह की अष्टमी को लगता है, ठीक है। किसका मेला लगता है? दुर्गा अष्टमी का मेला। दुर्गा माँ का दिन जो होता है वो 8वां दिन होता है, तो उसको अष्टमी बोलते हैं। तो दुर्गा अष्टमी का मेला कब लगता है? चैत्र के माह में। जो हमारे देशी सब वो होते हैं ना महीने, तो ये उन महीनों के नाम है। हमारे महीने तो होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लेकिन जो देशी हमारे नहीं, ये तो अंग्रेज़ों ने बनाए हैं जनवरी, फरवरी, लेकिन हमारे जो खुद के देशी जो महीने हैं उनमें एक चैत्र माह आता है। तो उस चैत्र माह में अष्टमी के दिन नंथौला नामक जगह पर दुर्गा अष्टमी का मेला लगता है, ठीक है। आ गया समझ? चलिए आगे चलते हैं। शारदा देवी का मेला। ये कहाँ पर लगता है? त्रिलोकपुर में लगता है। ये भी चैत्र माह के दिन ही लगता है, चैत्र माह में ही लगता है, ठीक है। किसका मेला? शारदा देवी का मेला। कहाँ लगता है? त्रिलोकपुर में। देखो, दुर्गा अष्टमी का मेला लगता है नंथौला में और शारदा देवी का मेला लगता है त्रिलोकपुर में, लेकिन दोनों मेले एक ही महीने में लगते हैं। कौन से महीने में? चैत्र माह में लगते हैं। याद रहेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। करनाल के मेले। ये किसके मेले थे? ये थे
ये थे अम्बाला के मेले। ये किसके मेले थे? अम्बाला के मेले। कौन कौन से हैं? वामन द्वादशी का मेला जो भाद्रपद की एकादशी के दिन लगता है। शिव चौदस का मेला ये धुराना में फागुन माह में लगता है। दुर्गा अष्टमी का मेला मंथौला में चैत्र माह की अष्टमी को लगता है। शारदा देवी का मेला भी चैत्र माह में लगता है लेकिन त्रयोपुर में लगता है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं करनाल के मेले। गोगा पीर का मेला। किसका मेला? गोगा पीर का मेला खेड़ा में भाद्र माह के नवमी को मनाया जाता है। देखो ऊपर हमने अम्बाला के मेले में एक में वो दुर्गा अष्टमी का मेला अष्टमी को मनाया जाता है, लेकिन गोगा पीर का मेला खेड़ा में, खेड़ा गांव है वहाँ भाद्र महीने में नवमी के दिन मनाया जाता है। गोगा पीर का मेला। गोगा खेल रहा था भादों में 9 दिन। गोगा खेल रहा था भादों में 9 दिन। गोगा से गोगा पीर का मेला। खेल रहा से खेड़ा में गांव में भाग रहा था भादों में, और 9 दिन 9वां दिन नवमी के दिन। ठीक है, ये ट्रिक याद रहेगी। गोगा भाग रहा था, गोगा खेल रहा था भादों में 9वें दिन। गोगा खेल रहा था भादों में 9वें दिन नवमी के दिन। ठीक है, देखो ये जैसी ट्रिक मुझसे बनाई जा रही है वैसी मैं आपको बता रही हूँ। बस मेरा ये जरिया है, ये एम है कि मैं आप लोगों को पढ़ाने के साथ साथ याद भी करवाती चलूँ। चाहे कैसी भी ट्रिक बन जाए, बस उसका ये होना चाहिए कि बस ये याद हो जाए। ट्रिक कैसी है इससे मतलब नहीं होना चाहिए, बस याद हो जाए। उस हिसाब से जब हम किसी चीज़ का नाम लें तो हमें ये ट्रिक याद आ जाए और हमें याद आए कि हाँ भाई ये ट्रिक थी, तो इससे ये मेले का नाम ये है। इसीलिए मैं ये सारी ट्रिक बना रही हूँ और ये ऑन द स्पॉट बन रही हैं। जस्ट अब ये भी बन रही है, दिमाग में जो आ रहा है वही बना रही हूँ। ये नहीं कि मैं पहले से लिख के लेके आई हूँ। जो बन रही है वो मैं बता रही हूँ, जिसकी नहीं बन रही उसका मैं सीधे सीधे आपको करा देती हूँ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा, परासर का मेला। तरावड़ी में फरवरी माह में लगता है। परासर, पराया सर, दूसरे का सर। तारावड़ी, तरावड़ी तारा, दूसरे के सर पर तारा फरवरी माह में लगता है। दूसरे के सर पर तारा, बड़ा तारा। बड़ा तारा मतलब बड़ा तारे वाला ताज मान लो। परासर दूसरे, पराए सर पर, पराए सर पर बड़ा तारा, बड़ा तारा फरवरी माह में लगता है। ठीक है, ऐसे याद करेंगे। परासर से पराया सर का मेला, तरावड़ी से बड़ा तारा, तारा बड़ा, बड़ा तारा फरवरी माह में मिलता है, लगता है। पराया सर सॉरी दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था, इसकी वजह से मुझे वीडियो पॉज करना पड़ा, उसके लिए सॉरी। चलिए तो हम कहाँ थे? परासर का मेला। ये परासर से पराया सर यानी दूसरे का सर, तरावड़ी से बड़ा तारा फरवरी माह में लगाया जाता है। दूसरे के सर पर, पराए सर पर बड़ा तारा लगाया जाता है, यानी तारा बड़ा लगाया जाता है। कब? फरवरी माह में। तो ये ट्रिक याद हो जाएगी। चलिए अगला करते हैं, पांडु का मेला। पांडु आप जानते हो, पांडु कौन थे? पांडवों के पापा, मतलब पांडवों के पिता का नाम पांडु था। कहते हैं ना पांडु पुत्र, तो वो पांडु के 5 पुत्र थे पांडव। ठीक है, तो पांडु का मेला कहाँ लगता है? पपहाना में। प्रत्येक माह को लगता है, हर महीने लगता है ये पपहाना में। कहाँ? हर महीने पपीहा बोलता है। पांडु का मेला कहाँ लगता है? जहाँ हर महीने पपीहा बोलता है, यानी पपहाना में। याद रहेगा। बाबा सिमरननाथ का मेला। बाबा सिमरन, सिमरन से सुमरन करना यानी याद करना। छड़ियों का मेला, किसान मेला, ये और अन्य मेले हैं जो
कहाँ पे लगते हैं? करनाल में लगते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं यमुना नगर के मेले। कपाल मोचन का मेला बिलासपुर में कार्तिक माह में लगता है। कपाल मोचन का मेला कहाँ लगता है? कपाल मोचन का मेला बिलासपुर में कार्तिक माह को लगता है। मोचन यानी संकट को हरने वाला। बिलास करते हुए कार्तिक माह में लोग बिलास करते हुए आते हैं और कपाल मोचन संकट को हर लेते हैं। ऐसे याद कर लेना। तो कपाल मोचन का मेला कहाँ लगता है? बिलासपुर में। बिलास करते हुए आते हैं लोग, रोते हुए आते हैं और मोचन यानी संकट हर जाता है, भगवान संकट हर लेते हैं। तो कपाल मोचन का मेला कहाँ लगता है? बिलासपुर में, जहाँ लोग बिलास करते हैं, रोते बिलखते आते हैं। कहाँ कब आते हैं? कार्तिक माह में। ठीक है। पंचमुखी का मेला, जिसके 5 मुख होते हैं, उसका मेला कहाँ लगता है? छछरौली में। छाछ मांगने आता है, 5 मुख वाला आदमी छाछ मांगने आता है। छाछ से छछरौली 5 मुख वाला आदमी छाछ मांगने आता है। तो 5 मुख से पंचमुखी का मेला कपाल मोचन का मेला और पंचमुखी का मेला हो गया। अब चलते हैं आगे। जींद का मेला। हटकेश्वर का मेला कहाँ लगता है? हाट गांव में लगता है। श्रावण माह में लगता है। अंतिम रविवार को लगता है। हटकेश्वर का मेला, जो हट करता है, जो ईश्वर हट करता है, वो कौन से ईश्वर होते हैं? अब वैसे हमारे कौन से ईश्वर थे जो हट करते थे? वो थे श्री कृष्ण जी। बहुत हट करते थे, नट करते ना। तो हट से हट करने वाला ईश्वर, हट से हट करने वाला ईश्वर हाट ही गांव में रहता है। श्रावण माह में अंतिम रविवार होता है, उस पे ही करता है, लास्ट में ही वो पिघलता है। हट करने वाला इंसान लास्ट में ही पिघलता है। हटकेश्वर, हट से हटकेश्वर, हाट से ही हाट गांव, और श्रावण माह में के अंतिम रविवार को, लास्ट के रविवार को ही वो मनता है, यानी हट से पीछे हटता है। तो इस ऐसे हम याद कर लेंगे इसको। हटकेश्वर का मेला हाट गांव में श्रावण माह के अंतिम रविवार को लगाया जाता है। भूतेश्वर का मेला, भूतों का मेला, जहाँ बहुत सारे भूत रहते हैं। कहाँ रहते हैं? जींद में। जिद करते हैं भूत, क्या करते हैं? जिद करते हैं। जींद में लगता है भूतेश्वर का मेला। भूतेश्वर कौन होता है? भगवान भोलेनाथ को कहते हैं भूतेश्वर, भूतों का ईश्वर। तो भूतों के ईश्वर का दिल कैसा होता है? मोम जैसा। और जींद जिला क्या है? हरियाणा का दिल है। तो भूतेश्वर का मेला कहाँ लगता है? जींद में लगता है। ठीक है। मक्खन दिल वाला भूतेश्वर, भोलेनाथ कहते हैं जिनको, भोले से होते हैं भोलेनाथ। ठीक है, तो उनको भूतेश्वर कहते हैं। तो उनका दिल कैसा होता है? जींद के जैसा दिल, मोम जैसा होता है। तो हरियाणा का दिल क्या है? जींद। ठीक है, तो इसलिए भूतेश्वर का मंदिर मेला कहाँ लगता है? जींद में लगता है। आ गया समझ, भूतेश्वर का मेला कहाँ लगा? जींद में लगा। धमतान साहिब का मेला। धमतान साहिब का मेला। धमतान साहिब का मेला कहाँ लगता है? धमतान में लगता है। साहिब का मेला, धमतान साहिब का मेला, जो धन का साहब है, जिसके पास बहुत सारा धन है, वो कौन होता है? वो साहब होता है। तो साहब क्या करते हैं? अमावस्या को के दिन ही मनाते हैं। अंधेरे में दीपक जला देते हैं। जिनके पास बहुत सारा धन होता है वो अंधेरी रात में ही रोशनी कर देते हैं। तो धमतान साहिब का मेला धमतान में लगता है, हर अमावस्या को लगता है, क्योंकि अमावस्या अंधेरी रात होती है। तो अमावस्या के दिन धमतान साहिब का मेला लगता है। ये याद रहेगा आपको। बिलसर का मेला, जिसके सर पर बिल आता है, मतलब जो कहीं जाता है, खाना वाना खाता है, उसके सर पर बिल आता है, मतलब उसको ही बिल भरना होता है। हेंस हेडर
वही हेड होता है, जो वो हेड होता है वही बिल भरता है। ठीक है, कब भरता है? सोमवती अमावस्या को, अमावस के सोमवार, जो अमावस्या होती है सोमवार वाली, उस दिन वो खाना खाते हैं होटल में और बिल देते हैं। बिल कौन देता है? जो हेड होता है। कौन होता है? हेड होता है, वो बिल देता है। तो बेलसर का मेला हंस हेडर में सोमवती अमावस्या को लगता है। ठीक है, आ रहा है ना इतना समझ? चलिए अब आगे चलते हैं। बाबा पीर का मेला, अब ये करनाल के ख़त्म हो गए, अब रेवाड़ी के मेले चल गए। ठीक है, बाबा पीर का मेला, बाबा पीर का मेला धारूहेड़ा में चैत्र मास की चतुर्दशी को कृष्ण पक्ष पर लगता है। धारूहेड़ा में चैत्र मास की चतुर्दशी जो कब आती है? कृष्ण पक्ष वाले दिन आती है, को लगता है। बाबा पीर का मेला, पीर बाबा जानते हो ना आप? पीर बाबा की पूजा होती है, उनका मेला धारूहेड़ा में लगता है। धारू से दारू हेड़ा, हेड हो गई दारू, रेड़ा, दारू से रेड हो जाती है तो दारू हेड़ा। धारू से दारू, हेड़ा से रेड़, दारू रेड कर देती है, खराब कर देती है सब चीज़ को। तो धारू हेड़ा में लगता है। कहाँ? बाबा, तो बाबा पीर बाबा उसको सबको सही कर देते हैं। दारू सबको खराब कर देती है, रेड कर देती है। हेड़ा तो बाबा पीर बाबा उसको सही करने आते हैं। तो बाबा पीर का मेला कहाँ लगता है? धारूहेड़ा में लगता है, चैत्र मास की चतुर्दशी जो कृष्ण पक्ष होता है जिस दिन, को लगता है। इतना याद रहेगा। अब कमेंट करके तो बता दिया करो कि आपको ये ट्रिक्स समझ में आ रही हैं, इस ट्रिक से कुछ फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा, कुछ तो मुझे बता दीजिए, जिससे मुझे भी हाँ ये कॉन्फिडेंस मिले और अच्छे से आपको कराने का मन करे मुझे। जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि आप लोग मेरा ये वीडियो देख भी रहे हैं, मुझसे पढ़ भी रहे हैं, आप जब कमेंट करोगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोगों को मेरी वीडियो से फ़ायदा हो रहा है, आप लोग कुछ अच्छा पढ़ पा रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए ही ये थ्योरी ये अच्छे से लेके आ रही हूँ, सारी चीज़ें हैंड रिटन नोट्स बना के लेके आई हूँ। बीच में मैंने थोड़ा बुक से कराया था, लेकिन क्योंकि बीच में मेरी तबीयत, आपको पता है मेरी आवाज़ से आपको लग गया होगा कि बीच में मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो तैयार की और आप लोगों तक पहुंचाई। अब मैंने तो अपना काम कर दिया, मैंने तो वीडियो बना के डाल दी। अब ये आप लोगों का पर है कि आप पढ़ें ना पढ़ें, आपको इंटरेस्ट है नहीं है, आपको पसंद आता है, आप या पूरी वीडियो देखते भी हो। एक तो आप लोग थोड़ा देख के और फिर उसको वीडियो को बंद कर देते हो, ऐसा नहीं करना होता। एक बार में पूरा देखो, चाहे 2x पर ही करके देख लो, लेकिन अधूरा वीडियो कभी नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो अगला जो मैं वीडियो बना के अपलोड करके डालूँगी वो आपको नहीं मिलेगा, आपके पास वो आपको मिलेगा ही नहीं पूरे यूट्यूब पे कहीं भी। तो पूरा वीडियो देखा करो, चाहे 2x पे देख लिया करो। मैं आपको पता है मैं इतना जल्दी नहीं पढ़ाती, अगर आप मेरा वीडियो 2x पर भी देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो इतना करो कि वीडियो को आधा अधूरा ना छोड़ें, 2x पे भले ही देख लें लेकिन पूरा देखें, जिससे आपको मेरा अगला वीडियो आसानी से मिल जाए। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, मेरा पढ़ाना कैसा लग रहा है, तभी तो मैं आगे मुझे वो मिलेगा कि हाँ भाई प्रोत्साहन मिलेगा कि भाई मेरा पढ़ाया हुआ बच्चों को अच्छा लग रहा है, तो मैं और भी अच्छा कंटेंट आपको ला के दूँ। तो आप कमेंट ज़रूर किया करो। चलिए आगे चलते हैं। राधा स्वामी मेला ये कहाँ लगता है?
ये सितंबर पूर्व में मार्च व सितंबर माह में लगता है। सितंबर पूर्व में, सितंबर पूर्व से सितंबर पूर्व में ही लगता है और सितंबर के महीने व मार्च के महीने में ही लगता है राधा स्वामी का मेला। ये तो याद ही हो जाएगा, इसमें तो ट्रिक बनाने की कोई बात नहीं है। राधा स्वामी का मेला सितंबर पूर्व में लगता है और सितंबर महीने में ही लगता है, सितंबर व मार्च के महीने में लगता है। बाबा भूषण शाह का मेला। बाबा जो आभूषण पहनता है, ठीक है, जो बाबा आभूषण पहनता है, मंगल करता है, गोद में बिठाता है, संक्रांति के दिन गोद में बिठाता है, ठीक है। वह बाबा जो आभूषण पहनता है, मंगल के दिन गोद में बिठाता है और संक्रांति मनाता है। ऐसे कह दो, बाबा जो आभूषण पहनता है, मंगल के दिन गोद में बिठाता है और संक्रांति मनाता है, ठीक है। बाबा जो आभूषण पहनता है, भूषण से आभूषण, आभूषण से भूषण, बाबा भूषण शाह का मेला। बाबा भूषण शाह का मेला मंगल के दिन गोद में बिठाता है, मंगल से मंगला और गोद से गोदड़, संक्रांति मनाता है। तो बाबा भूषण शाह का मेला मंगला और गोदड़ी वाली में मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। बाबा सिमरननाथ का मेला, सिमरन करना यानी याद करना, ये पहले भी करा चुकी हूँ क्या, पहले पता नहीं, शायद करा चुकी हूँ। चलिए एक बार और कर लेते हैं। बाबा सिमरननाथ का मेला नहीं कराया, ये शायद जब मैं नोट्स बना रही तब गया था मुझे। बाबा सिमरननाथ का मेला, बाबा सिमरननाथ, सिमरन करना यानी सुमरण करना, याद करना। तो जिस बाबा को हम सुमरण करते हैं, सिमरन करते हैं, याद करते हैं, उसको सिरसा में रहता है। जिस बाबा को हम सिमरन करते हैं, सिरसा में रहता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष को लगता है, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकम को लगता है। जो बाबा हम याद करते हैं वह कहाँ रहता है, सिरसा में रहता है। तो बाबा सिमरननाथ का मेला कहाँ लगता है, सिरसा में लगता है। चैत्र मास की एकम को शुक्ल पक्ष को लगता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं गुरुग्राम के मेले पर। शीतला माता का मेला। देखिए ये मेले बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इनको बहुत अच्छे से कर लेना है। शीतला माता का मेला ये कहाँ लगता है, गुरुग्राम में लगता है। चैत्र माह में लगता है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष के दिन लगता है। शीतल है जो माता, यानी जो शांत रहती है माता, उनका ग्रुप कहाँ रहता है, गुरुग्राम में रहता है। शीतल रहती है जो माता, उनका गुरु कौन है, कृष्ण है, ठीक है। तो शीतला माता का मेला कहाँ लगता है, गुरुग्राम में लगता है। कृष्ण पक्ष के दिन चैत्र महीने में लगता है। भक्त पूर्णमल का मेला, भक्त जो होते हैं वो पूरा कर देते हैं भगवान को भक्त पूर्ण कर देते हैं। तो भक्त पूर्णमल का मेला कासन किसने, भाद्रपद कौन सा, किसने, कासन किसने का, कासन भक्त पूर्णमल, भक्त पूरा कर देते हैं, पूर्ण कर देते हैं भगवान को, ठीक है। कासन में लगता है, भक्त का जो सन है वो पूरा कर देता है भगवान को, ऐसे कर लेना। भक्त का जो सन है, वो पूरा कर देता, पूर्ण कर देता भगवान को। कब करता है, भाद्र माह के महीने में करता है, भाद्र माह में करता है, भादों के महीने में करता है। तो भक्त पूर्ण करता है, पूर्णमल भक्त पूर्ण का मेला कहाँ लगता है, कासन में लगता है और भाद्र महीने में लगता है। सहा चोखा खोरी का मेला कहाँ लगता है, खोरी में लगता है, अप्रैल और
मई महीने में लगता है। चलिए आगे चलते हैं। बूढ़ी तीज का मेला। बूढ़ी तीज का मेला, बूढ़ी हो गई है जो तीज, उसका मेला आलदुर्का में भाद्र की तीज को लगता है। बूढ़ी तीज का मेला कब लगता है? भादो की तीज को लगता है। आलदुर्का में लगता है। आलदुर्का नामक कोई गाँव हो, वहाँ पे लगता है। बुद्धो माता का मेला। बुद्ध माता है जो बुद्ध की माता है, जो बुद्ध भगवान की माता। देखो ट्रिक है, कुछ भी सच मत समझना, सब ट्रिक है, सब बनावटी है, ठीक है। तो बुद्धो माता यानी बुद्ध भगवान की माता है, जो उसको मुबारकबाद देते हैं। कब देते हैं? मार्च में देते हैं। तो बुद्धो माता का मेला मुबारकपुर में लगता है, मार्च महीने में लगता है। तो बुद्ध माता को मुबारकबाद देते हैं, कब देते हैं? मार्च के महीने में देते हैं। तो बुद्ध माता का मंदिर मुबारकपुर में बनता है और मार्च के महीने में बनता है। गोगा जी का मेला। गोगा भगवान होते हैं, ये इस्लामों मतलब वैसे ही समझ लो, इस्लामों के होते हैं ये गोगा जी इस्लामपुर में लगता है। गोगा जी का मेला कहाँ लगता है? इस्लामपुर में लगता है। चलिए महेंद्रगढ़ के मेले पढ़ लेते हैं। बाबा केसरिया का मेला। बाबा केसरिया का मेला, जो केसर खाता है, जो बाबा केसर खाता है, उसका मेला कब लगता है? जेरलपुर में। बाबा केसर खाता है तो उसकी वजह से वो जेल हो जाती है, तो जेरलपुर बाबा केसर खाता है। केसर बड़ी महंगी होती है, तो बाबा केसर खाता है, इसलिए उसे जेल हो जाती है। जेल में पलता है, भाद्र माह की सप्तमी को पलता है, ठीक है। बाबा केसर खाता है, जेल हो जाती है, जेल में ही पलता है और भाद्र माह की सप्तमी को मनता है, ठीक है। तो बाबा केसरिया का मेला जेरलपुर पाली में भाद्र माह सप्तमी की कृष्ण पक्ष को लगता है। चामुंडा का मेला, अब जैसे हमने दुर्गाष्टमी का मेला पढ़ा था पहले, वैसे ही अब हम चामुंडा का मेला पढ़ रहे हैं। चामुंडा माता भी दुर्गा माता का ही एक स्वरूप है। तो ये 9 होते हैं। चामुंडा के कितने रूप होते हैं? 9 रूप होते हैं। तो चामुंडा का मेला कहाँ लगता है? नारनौल में। 9 होते हैं ना, तो 9 नारनौल में लगता है। ढोसी का मेला, डोसा खाया है आपने? तो डोसा खाया है आपने तो 9 डोसे खाए होंगे आपने, कभी भी खाए होंगे तो 9 डोसे खाए होंगे। डोसी का मेला कहाँ लगता है? नारनौल में लगता है, कृष्ण पक्ष की नवमी को लगता है, ठीक है। तो डोसे कितने खाए? 9। तो डोसी का मेला कहाँ लगता है? नौल में। कहाँ लगता है? नौल में, नारनौल में, ठीक है, याद रखना। बाबा भिलाई का मेला, जो एक बाबा है जो भलाई करता है, उसका मेला नागलगढ़ में लगता है। नागों का जो गढ़ है, नागलगढ़ में लगता है। जो बाबा भलाई करता है उसका गांव कहाँ है? नागलगढ़, और उसका मेला कहाँ लगता है? नागलगढ़ में लगता है। बाबा भलाईनाथ का मेला नागलगढ़ में फागुन माह में लगता है। भूरा भवानी का मेला, जो भवानी माता जो भूरी हैं, भूरे रंग की हैं, जो भवानी माता, वो महेंद्रगढ़ में रहती हैं। कहाँ रहती हैं? महेंद्रगढ़ में रहती हैं, इंद्र के गढ़ में रहती हैं। तो महेंद्रगढ़, इंद्र से महेंद्रगढ़ रहती हैं। तो जो भूरी वो अप्सराएं होती हैं, वो इंद्र के दरबार में रहती हैं। तो भूरी भवानी का मेला कहाँ लगता है? इंद्र के गढ़ में लगता है। इंद्रगढ़ महेंद्रगढ़ में लगता है, ठीक है, महेंद्रगढ़ में लगता है। आश्विन माह की नवमी को लगता है, ठीक है। ये ट्रिक याद रहेंगी। चलिए आगे चलते हैं। कैथल के मेले देखते हैं। देहाती मेला, यानी गांव में जो मेले मनते हैं देहात में, तो देहाती का मेला कैथल में लगता है। कहाँ लगता है? देहाती का मेला कैथल में लगता है, कैथल में लगता है, ठीक है। फल्गु का मेला, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये वाला, ये एग्जाम में पूछा जाता है।
फल्गु का मेला, और ऊपर जो हमने गुरुग्राम के किए थे वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट मेले थे। फल्गु का मेला फरल में सोमवती अमावस्या को के दिन मनाया जाता है। फल्गु फल लगते हैं जिसमें वो फसल, फरल से फसल, जिस फसल में फल लगते हैं। फल्गु का मेला फरल में लगता है। सोमवती अमावस्या को फल खाए जाते हैं। सोमवार का जब हम व्रत करते हैं तो फल खाए जाते हैं ना, तो फल्गु का मेला फरल जहाँ लगती है फसल, फरल में मनता है। सोमवती अमावस्या को मनाया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। पुंडरी का मेला, पुंडरी का मेला, पुंडरी से पौंडरी, पौंडरी में अप्रैल माह में लगता है। पुंडरी का मेला कहाँ लगता है? पुंडरी में अप्रैल माह में ही लगता है। ठीक है, बस हो गए, इतना ही था। बाकी और भी रह गए हैं, और बाकी जिलों के हम कल करवाएंगे। तो आज इतना ही कर लो, इतना हो जाए वही बहुत है। थोड़ा थोड़ा करेंगे, जितना हमारी कैपेसिटी है हम उतना याद करेंगे, और बाकी का हम कल करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। जो ट्रिक मैंने समझाई है वो आपको समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझाई हैं, कुछ और तरीका अपनाना है, कुछ और पढ़ाना है, आपको अगला टॉपिक कौन सा पढ़ाना है, कुछ तो कमेंट किया करो, कुछ तो बताया करो, जिससे मुझे ये पता चल जाए कि बच्चों की डिमांड क्या है। तो मैं उसी हिसाब से आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करो, जिससे मुझे पता चले कि आप क्या सोचते हो। आपको मेरे, अगर आपको बुरा भी लग रहा है कुछ इसमें, अगर गलत लग रहा है तो मेरी कमी भी बताइए कि मैम आपने यहाँ पे कमी की है, ये चीज़ आपकी अच्छी नहीं है, तो मैं उसमें भी सुधार करूँगी, कुछ और नया लेके आऊँगी। अगर आपको आप ये कहोगे कि आपका पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, तो मैं और अच्छे से तैयारी करके आपको और अच्छे से पढ़ाऊँगी और अच्छा कंटेंट लेके आऊँगी। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके ये बताइए कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है, और आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या चाहिए। तो मैं उसी हिसाब से आपको अगला वीडियो ला के दूँगी। ठीक है, तो प्लीज़ अब अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपके पास मेरी क्लासेस के पहुंच जाएं। और शेयर कर दीजिए ताकि आप जैसे और भी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच जाए, जिससे उनको मदद मिले। ठीक है, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, नीचे जब ये वीडियो ख़त्म हो जाए तो कमेंट ज़रूर करें इस वीडियो पे। जब आप पढ़ के इसमें कमेंट करके बताएं पूरा समझ के कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरी पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, और अगर कोई कमी भी है तो उसे भी ज़रूर बताइए, तो उसे मैं उस कमी को ज़रूर पूरा करूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।